हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। ओके, एक बार वापस देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या देखा था कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव के लिए था। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास रिलेशन में बी है देन ए होना चाहिए, तो अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिस्टिव के लिए हमने क्या देखा था, इफ़ बी बिलोंग्स टू आर एंड सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये दोनों अगर है तो आपके पास फिर क्या होना चाहिए, सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल एक टाइप का मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। स्पेशल ट्रांजिस्टिव के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी अगर रिलेशन आर में है तो बी सी, ये दोनों होने चाहिए तो ये होगा, राइट। मगर मान लो कि आपके पास ए बी बिलोंग्स टू आर तो है लेकिन आपके पास बी सी बिलोंग्स टू आर ही नहीं है। ओके, मतलब आपके पास 1 3 तो है लेकिन 3 2 ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं, आपके पास ऐसा कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है। यानी ये दोनों होने चाहिए तब हम ए और सी की बात कर सकते हैं। ओके, मान लो कि आपके पास ए बी बिलोंग्स टू आर तो है लेकिन ये है ही नहीं, तो फिर इसकी बात ही नहीं होगी। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो ट्रांजिस्टिव कहलाएगा। ये याद रखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। तो वापस एक बार बोल देता हूँ, जनरली फॉर्मूला क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ओके, ये है तो ये होना चाहिए, लेकिन ये है और ये ही नहीं है तो इसकी तो कोई बात ही नहीं होगी। ओके, तो भी ये स्पेशल केस में क्या होगा, ट्रांजिस्टिव होगा। इसको हम सम से समझते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1.1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 2, रिलेशन आर इन द सेट एन। इसका मतलब आप समझ लो, रिलेशन आर इन द सेट, तो रिलेशन जो है वो सबसेट है एन क्रॉस एन का। ओके, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, रिलेशन आर इन द सेट ए, तो हमने क्या फाइंड किया, ए क्रॉस ए फाइंड किया। ए था तो हमने क्या फाइंड किया, ए क्रॉस ए। यहाँ पर आपके पास क्या है, एन, तो हम क्या फाइंड करेंगे, एन क्रॉस एन। ओके, तो एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ध्यान से देखो, एन आपका क्या होगा, 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटिव। एन आप लेते हो तो भी यही होगा। ओके, तो इसके बीच में हम एन क्रॉस एन करेंगे। अच्छा, ये जो वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू और ये जो वैल्यू होगी वो वाई की वैल्यू। तो एन क्रॉस एन आपको कितना लंबा मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आगे चलता ही जाएगा, फिर 2 1 2 3, यानी ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो इनफाइनाइट हम छोड़ देते हैं इसको लिख के। तो ये हमारा एन क्रॉस ए हो गया, यानी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर ऐसे बनाना है जिसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये इक्वेशन है। और x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4। x की वैल्यू, यानी आप ध्यान से देखो, x आपका ये होगा, पहला जो होगा वो x होगा, तो x की वैल्यू आपको लेस देन 4 लेनी है। तो x की वैल्यू आपके लिए क्या होगी, 1 2 3। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पर मैंने रिलेशन लिख दिया, x की वैल्यू 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 4। तो ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। x की वैल्यू हम 1 डालेंगे तो y कितना हो गया, 6। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y कितना है, 6, तो एक आपको मिल गया 1 6। x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 5 + 2 7, तो 2 और 7 आ गया। x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y कितना हो जाएगा, 3 + 5 8, यानी रिलेशन आपको क्या मिला, 1 6 2 7 3 8। अब ये रिलेशन हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, हमारा रिलेशन क्या मिला हमें, 1 6 2 7 एंड 3 8। ओके, सबसे पहले तो देख लो, कहीं पे भी आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा नहीं नजर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो कहीं पे भी डबलेट आपको नहीं मिल रहा है, डबलेट यानी आप समझते हो ना, ए डबल डबल, जैसे 2 2 3 3 4 4 ऐसा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है रिलेशन में, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर 2, सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 6 आपके पास है तो 6 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 6 तो है लेकिन 6 1 नहीं है। अच्छा 2 7 तो है लेकिन 7 2 नहीं है।
3 8 तो है लेकिन 8 3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं हम ये स्पेशल केस पे, ट्रांजिस्टिव। जनरली ट्रांजिस्टिव क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ये दोनों है तो ही ए सी बिलोंग्स टू आर आपको चेक करना है, यानी ए बी बी आपका यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 6 तो है। ओके, ध्यान देखो, ये आपका बी है, ये आपका बी है, ये आपका बी है, तो 1 6 है, लेकिन कहीं पे भी आपको देखो 1 6 तो है, लेकिन कहीं पे ऑर्डर पेयर में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। सॉरी, ये आपका अगर ए बी लेते हैं तो ये बी सी होगा। तो ध्यान से देखो 1 6 तो है, लेकिन कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो 6 से स्टार्ट होता हो। ओके, यहाँ पर देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो आपके पास दूसरा ऑर्डर पेयर में यहाँ पे फर्स्ट पे पहले बी 6 होना चाहिए, तो ऐसा कोई पेयर है ही नहीं। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम ए सी की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास 1 3 है तो 3 4 जैसा होना चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। एक ऑर्डर पेयर का ये सेकंड और एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट, ये सेम होने चाहिए, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर 6 है लेकिन कहीं पे भी 6 नहीं है, यहाँ पर 7 है और कोई तो ऐसा है ही नहीं। तो ध्यान से देखो, ये एक स्पेशल केस है कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बट इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ट्रांजिस्टिव। तो ये एक स्पेशल टाइप का केस है। तो आंसर पूरा क्या होगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिस्टिव। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिस्टिव। अच्छा, यहाँ पे ट्रांजिस्टिव कैसे हुआ, स्पेशल टाइप का एक केस आप याद रखोगे, राइट। तो ये था आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें नंबर 2।